नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। दिल्ली कार धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद जैश मॉड्यूल से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में यूपी के करीब 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स होने के संकेत मिले हैं। शाहीन फर्जी पते पर लिए गए सिम और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का इस्तेमाल कर रही थी और इसी दौरान गुजरात और यूपी एटीएस ने लखीमपुर खीरी में आतंकी सुहेल सलीम खान के ठिकानों पर छापेमारी की। सुहेल सलीम खान पर मंदिरों के प्रसाद में जहर मिलाने की साजिश का आरोप लगा है। दिल्ली कार धमाके की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के रडार पर यूपी के करीब 200 डॉक्टर, कश्मीरी मूल के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट पर शिकंजा। कश्मीरी मूल के डॉक्टरों के संपर्क में थी आतंकी डॉक्टर शाहीन। पाकिस्तान सेना के डॉक्टरों के संपर्क में थी आतंकी शाहीन। दिल्ली कार धमाके की जांच अब एक और बड़े खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के करीब 200 कश्मीरी मूल के डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी और उसके नेटवर्क कई देशों तक फैले होने की आशंका है। सूत्र यह भी कहते हैं कि शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना से जुड़े डॉक्टरों के लिंक भी सामने आए हैं। इसी वजह से यूपी एटीएस ने शाहीन से पूछताछ की तैयारी तेज कर दी है और टीम जल्द ही श्रीनगर रवाना हो सकती है। दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं और ऐसे में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी का भी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी के डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि 200 ऐसे डॉक्टर हैं जो सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। इसके साथ ही ये भी जानकारी निकल के सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन से लगभग 40 ऐसे डॉक्टर हैं जो संपर्क में थे। इसके साथ ही कई देशों के डॉक्टर भी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान सेना के भी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियां उन डॉक्टरों का पता लगाने में जुटी हुई है जो कश्मीर मूल के यूपी में है और शाहीन उनसे बकायदा संपर्क रखते थे, क्योंकि ये पूरा डॉक्टर मॉड्यूल कहीं ना कहीं एक आतंकी घटना की साजिश रच रहा था। इस आतंकी घटना में माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां यानी कि एटीएस डॉक्टर शाहीन से पूछताछ भी करेगी और उनको कश्मीर भी लेकर जाएगी। फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टर शाहीन कर रही थी फर्जी पते पर लिए गए सिम का इस्तेमाल। फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर लिया गया था सिम। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही थी शाहीन। डॉक्टर शाहीन नहीं लिखती थी लखनऊ में पिता के घर का कोई स्थायी पता। आतंकी डॉक्टर शाहीन ने भाई परवेज अंसारी के घर को बताया स्थायी पता। साल 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन थाईलैंड गई थी। 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई तो भाई परवेज को लेकर गई थी कानपुर। जांच में पता चला है कि शाहीन फर्जी पते पर लिए गए सिम का इस्तेमाल कर रही थी। उसने साल 2023 में फरीदाबाद के धौज कस्बे की एक मस्जिद के पते पर सिम कार्ड लिया था और यही नंबर वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अपने स्थायी पते के तौर पर लखनऊ के पिता के घर को नहीं बल्कि भाई परवेज अंसारी के घर को दर्ज करती थी। ट्रैवल हिस्ट्री की जांच में खुलासा हुआ कि 2013 में कानपुर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कुछ दिनों के लिए थाईलैंड भी गई थी, जिससे उसके विदेशी नेटवर्क पर और सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 महीने पहले लखनऊ आने पर वह अपने भाई परवेज को साथ लेकर कानपुर भी गई थी। यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस टीमें उसके हर मूवमेंट, हर संपर्क और यूपी लिंक की गहराई की पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद जैश मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन जिस सिम का इस्तेमाल कर रही थी वो फर्जी पते पर लिया गया है। खुलासे में ये पता चला है कि फरीदाबाद के ही धौज कस्बे के मस्जिद के पते पर यह सिम लिया गया था, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर शाहीन सबसे ज्यादा कर रही थी। यह भी खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में
शाहीन रहती थी और छात्राओं का ब्रेन वॉश करती थी। इसके साथ ही शाहीन ने कभी स्थायी पते को अपना पता नहीं लिखा, भाई के पते को स्थायी पता लिखा। साथ में यह भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद वो थाईलैंड गई थी। इसके बाद शाहीन 2 महीने पहले लखनऊ आई थी और अपने भाई परवेज को लेकर कानपुर भी गई थी। फिलहाल डॉक्टर शाहीन को लेकर एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं आतंकी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई में यूपी एटीएस और गुजरात एटीएस की टीमों ने लखीमपुर खीरी में आतंकी सुहेल सलीम खान के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। सुहेल पर यूपी, अहमदाबाद और दिल्ली के मंदिरों में प्रसाद में जहर मिलाकर बड़ा हमला करने की साजिश रचने का आरोप लगा है। गुजरात एटीएस सिंगाही थाना क्षेत्र में पहुंची और सुहेल के परिजनों से पूछताछ की। सुहेल को कुछ दिनों पहले गुजरात के बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया था और उसके आतंकी मॉड्यूल की जड़ें देश के कई इलाकों तक फैले होने की आशंका है। बीती 9 नवंबर को गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आतंकी सुहेल जो कि लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 का निवासी था। एटीएस ने सुहेल को गिरफ्तार कर उससे गहन पूछताछ की। इसके बाद आज गुजरात एटीएस लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही स्थित वार्ड नंबर 1 सुहेल के घर पहुंची, जहां एटीएस ने कई घंटे सुहेल के परिजनों से गहन पूछताछ की। वहीं आपको बता दें कि जो एटीएस गुजरात लखीमपुर खीरी पहुंची थी, मानना यह भी है कि वे सुहेल के जो मिलने वाले हैं, जो करीबी हैं, उनसे भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश व आसपास के देशों में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर एटीएस व तमाम एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। वहीं आसपास जो भी गतिविधियां हो रही है उन पर भी पूरी तरह से नज़र रखी है। वहीं एटीएस अभी भी सुहेल के घर में पूछताछ कर रही है। एक तरफ दिल्ली कार धमाके की जांच के बीच फरीदाबाद जैश मॉड्यूल से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़े खुलासे सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में आतंकी सुहेल सलीम खान को लेकर भी बड़ा एक्शन हुआ है। कुल मिलाकर देश की सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों पर तगड़ा शिकंजा कस सकती हैं। लखनऊ से लालचंद के साथ शिवम वाजपेयी, लखीमपुर खीरी, हिंदी खबर।